प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का विधान क्या रहेगा, व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा, दिन भर की कड़ी तपस्या के बाद रात्रि में व्रत का पारण कब और कैसे करना है, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत प्रमुख व्रत माना गया है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सुहागन महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, सजना चाहिए, संवरना चाहिए। इस दिन विशेषकर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि लाल रंग के वस्त्र नहीं हैं तो पीले रंग के वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं, लेकिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र से बिल्कुल इस दिन बच के रहना है। साल 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर वार गुरुवार के दिन रखा जाएगा। चंद्रोदय का जो सही समय है वो रात्रि 8:10 रहेगा। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं को निर्जला एवं निराहार करना चाहिए। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर के चंद्र उदय तक रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इस व्रत के विधान की। इस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल रंग के वस्त्र आपने धारण करने हैं। उसके बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके बाद सास के हाथ से बनी सरगी का आपने सेवन करना है। यदि आपके घर में सास नहीं है तो आप जेठानी के हाथ से बनी सरगी का भी सेवन कर सकते हैं। और यदि आप घर से कहीं बाहर रहते हैं, वहां पर आपकी सास भी नहीं है, जेठानी भी नहीं है, तो फिर आपकी सास आपके पास कुछ पैसे भेज दे, उस पैसे से आप सरगी का सामान खरीद लें और खुद सरगी तैयार करके उसका सेवन कर सकते हैं। अब सरगी में आपने कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आप सरगी में ड्राई फ्रूट शामिल कर सकती हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश। आप दूध से बनी मिठाई इसमें शामिल कर सकती हैं, या फिर और मिठाई इसमें शामिल कर सकती हैं। मीठी मठियाँ आप इसमें शामिल कर सकती हैं, फ्रूट इसमें शामिल कर सकती हैं। इस सरगी में ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें यूज करनी चाहिए जिनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरे दिन आपने निराहार एवं निर्जला व्रत करना है। तो जो चीज़ें सरगी में आप खा रहे हैं उन चीज़ों से आपको अच्छी ऊर्जा मिलनी चाहिए, ताकि दिन भर आपके शरीर में जो ऊर्जा का लेवल है वो सामान्य रूप से बना रहे और आप बिल्कुल भी थकान महसूस ना करें। तो ये जो सरगी है आपने सूर्य उदय से पहले पहले ही ले लेनी है। उसके बाद आपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपने पूरे दिन गुस्सा नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबके साथ प्रेम से रहना है और विशेष रूप से तेज धार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कैंची हो गई, चाकू हो गया, सुई धागा हो गया। इन चीज़ों का आपने इस दिन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो दोपहर के समय में सो जाती हैं, उन्हें सोना नहीं चाहिए। व्रत के दौरान यदि आप सो जाते हैं तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तो इस प्रकार से आपने जग कर और चौथ माता का जो गुणगान होता है वो करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना है। अब शाम के समय आपने पूजा करनी है।
चंद्र उदय से लगभग 1-2 घंटा पहले आप ये पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर में चौकी सजा सकते हैं और चौकी पर भगवान शंकर, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, गणपति जी की फोटो आप स्थापित कर सकते हैं और विधिवत तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनका ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद शुद्ध जल से उनको छींटा दीजिए। यदि आपने पंचामृत तैयार कर रखा है तो पंचामृत का भी आप छींटा दे सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से दोबारा से छींटा दे सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र आप कौन सा करेंगे? मोली अर्थात कलावे का वस्त्र बना करके भी आप उनको उनके गले में डाल सकते हैं। उसके बाद आपने तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद आपने पुष्प से बनी माला अर्थात फूल माला आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें आप कुछ मीठा अर्पित कर सकते हैं, मिठाई उनके चरणों में रख सकते हैं। उसके बाद उन्हें फल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें लौंग, इलायची, पान, सुपारी ये सब अर्पित कर सकते हैं और बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथ में थोड़े से फूल, थोड़े से चावल ले लीजिए और कथा आपने सुननी है। ये कथा आप अपनी सास के मुख से भी सुन सकते हैं, आप जेठानी के मुख से भी सुन सकते हैं। ये कथा जब आप सुन रहे हैं तो आपके हाथ में थोड़े से चावल और थोड़े से फूल होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस चौकी पर साथ ही साथ आपने करवे भी रखने हैं। करवे तो आप समझते होंगे, जो खांड के बनते हैं, जो शक्कर के बनते हैं, वो करवे आपने रखने हैं। उस करवों में आप गेहूं भी भर सकते हैं, उस करवों में आप खील भी भर सकते हैं। जो चावल से खील बनती है वो खील भी आप उसमें भर सकते हैं और चौकी पर ही उसको रख सकते हैं। ये कथा सुनने के बाद ये करवे और साथ में वस्त्र और साथ में दक्षिणा, ये सब चीजें आपने अपनी सास को देनी चाहिए। यदि सास नहीं है तो अपनी जेठानी को दे सकते हैं। अपने से बड़ी सुहागन औरत को आपने ये चीजें देनी चाहिए और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से आप ये पूजा कर सकते हैं। अब रात्रि के समय, जो समय मैंने बताया चंद्र उदय का 8:10, उस समय पर आपने चंद्रमा के दर्शन करने हैं, उनको अर्घ देना है, परिक्रमा करनी है। अब ये कैसे करेंगे? आप एक लोटे से अर्घ दे दीजिए और 3 परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद एक छलनी में शुद्ध देसी घी का दीपक आप रख लीजिए और उस छलनी के अंदर से चंद्रमा के दर्शन कीजिए। और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उसी छलनी से आप अपने जीवन साथी अर्थात पति देव के दर्शन कीजिए। उस छलनी के अंदर से ही पति के चेहरे को देखिए और उसके बाद आशीर्वाद के रूप में अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कीजिए। इस समय पति अपनी पत्नी को कुछ मिठाई भी खिला सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने शुरू से लेकर के अंत तक जो भी करवा चौथ व्रत का विधान होता है वो मैंने आपको बताया है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसी विधि से ये व्रत करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, दुखी हैं और उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अभी तक यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।